हेल्पर बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक और नई कहानी साथ साथ। इसके लेखक हैं दिक घोष। बच्चों, इस कहानी के दृश्य में हमें एक बच्ची की पिक्चर दिख रही है और बल्ब जैसा कुछ दिख रहा है। तो चलिए हम इस कहानी को पहले पढ़ते हैं। मुनिया खेल कर घर लौट रही थी। अचानक उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई है। अचानक उसको लगता कि पीछे कोई है। मुनिया ने मुड़कर देखा, पीछे कोई नहीं था। वह डर गई और तेज चलने लगी। मुनिया जब भी पीछे मुड़कर देखती उसे कुछ नहीं दिखता। वह हांफते हुए घर पहुंची। उसने माँ को सब बताया। माँ हंस पड़ी। माँ ने मुनिया को बल्ब की रोशनी के सामने खड़ा किया। मुनिया के खड़े होते ही उसकी परछाई दिखने लगी। अब मुनिया समझ चुकी थी कि वह अपनी परछाई से ही डर रही थी। ये मुनिया है और ये है इसकी परछाई। मुनिया क्या होता है कि खेल के घर लौट रही होती है, रात का टाइम होता है, तो वह बल्ब की रोशनी को देखती है तो उसकी क्या होता है कि बल्ब की रोशनी में एक परछाई बन जाती है। लेकिन उसे पता नहीं होता कि ये उसकी परछाई है और वो उस परछाई को देख करके डर जाती है। और डर के क्या होती है कि पीछे देखती है कि जैसे कोई उसके पीछे आ रहा है। और वो ये सोच करके बहुत तेज जल्दी से घर भागने लगती है। जैसे ही वो घर पहुंचती है तो उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। तो माँ समझ गई। माँ ने मुनिया को क्या किया, अगर वो ऐसे समझाएगी तो मुनिया को समझ में नहीं आएगा। माँ ने क्या किया कि माँ ने बल्ब की रोशनी के सामने मुनिया को खड़ा कर दिया। और जैसे ही मुनिया की परछाई बनी तो मुनिया समझ गई कि यानी कि वो अपनी परछाई से डर के भाग रही थी। बच्चों, आप भी अपनी परछाई से डरते होंगे। कुछ बच्चों को तो अच्छा लगता है अपनी परछाई को देख के चलना, कि देखो मेरे साथ साथ में मेरी परछाई भी चल रही है ना। और कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा डरते होंगे। डरते हैं ना, सोचते हैं कि पता नहीं कौन सा भूत हमारे पीछे आ रहा है। तो आपको अच्छी लगी कहानी? अब समझ में आया कहानी का साथ साथ नाम क्यों था? इसीलिए था साथ साथ, यानी कि क्या कौन चलता है हमारी परछाई। अगर वीडियो बच्चों अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ऑल पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस इसी तरह से मिलती रहें। तो चलिए बच्चे, अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न नंबर 1, बल्ब का आविष्कार किसने किया? पता करके लिखिए। जो बल्ब का आविष्कार किसने किया है? थॉमस एल्वा एडिसन जी ने। इससे पहले हम क्या करते थे कि हम लैंप या फिर मोमबत्ती या दिया ही जलाते थे जब हमारे पास बल्ब नहीं था। प्रश्न नंबर 2, वे शब्द लिखिए जिनमें एक अक्षर आधा हो। जैसे बल्ब में ला आधा है, ऐसे ही मैंने यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं। जैसे स्कूल में सा आधा है। बच्चे देखिए, बच्चे में हमारा बीच वाला चा आधा होता है। मुन्नी में एक ना आधा होता है। अब प्रश्न करते हैं ना, तो इसमें क्या क जो होता है आपका आधा होता है। मच्छर में च आधा होता है। चम्मच में माँ आधा होता है आपका एक। बिल्ली में एक ला आपका आधा होता है। ही प्यार में आपका क्या होता है कि प आधा होता है। प्रश्न नंबर 3, जैसे बल्ब की रोशनी के सामने खड़े होने पर मुनिया की परछाई बनी, वैसे ही किसके सामने खड़े होने पर परछाई बनेगी? लिखिए। इस प्रश्न में आपको देखो बच्चे ये बताना है कि आपकी परछाई किस किस के सामने बनती है। जैसे देखिए, मुनिया की परछाई कहाँ बनी थी? जब वो बल्ब की रोशनी में खेल रही थी। बच्चों आप बताइए, सोचिए थोड़ा सा, क्या क्या परछाई बनेगी। चलिए बच्चे, मैं आपको उत्तर दिखाती हूँ। पहली देखिए, आप टॉर्च होती है आपके पास में, आप उसके सामने आप अपनी परछाई बनाइए। देखिए आपकी परछाई बन जाएगी। ट्यूबलाइट, बल्ब, पहले बल्ब होते थे, अब तो देखिए आप ट्यूबलाइट भी आ गई। ट्यूबलाइट के सामने आपकी परछाई बनेगी। मोमबत्ती और दीपक की रोशनी जो होती है, जिसे हम दिया कहते हैं, वहाँ पर भी हमारी परछाई बन जाएगी। जब आप कैंडल जलाएंगे और दिया जलाएंगे ना, तो तब भी आपकी परछाई बनेगी। और देखिए, सूरज की रोशनी में आप बाहर चलिए, आपकी पीछे शैडो चलती है ना, परछाई। और चांद की रोशनी में भी आपकी परछाई बनेगी। आप इसी तरीके से बच्चे यहाँ पर लैंप भी लिख सकते हैं, आप मोबाइल की टॉर्च लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए।
उल्टे अर्थ का मतलब होता है कि यहाँ पर आपको विलोम शब्द करने हैं। उल्टे अर्थ वाले शब्दों को ही हम विलोम और विपरीत शब्द कहते हैं। बच्चे, आपको अगर विलोम लिखा हुआ आ जाए, विपरीत आ जाए, तब भी उल्टे अर्थ वाले ही होंगे। आप कंफ्यूज नहीं होना है इनमें। इनका एक ही मतलब होता है कि कहीं कहीं पे ये उल्टे अर्थ वाले लिखे होते हैं और कहीं पे विलोम और कहीं पर विपरीत अर्थ वाले। जैसे देखिए बच्चे, पहला हमें दिया गया है पीछे। पीछे का आपका उल्टा क्या होगा? आगे। आप अगर पीछे हैं तो कोई बच्चा आगे होगा। तेज, तेज का उल्टा क्या होगा? कहते हैं ना बहुत तेज चलो भाई, बहुत, फिर हो गया धीमा। हंसना, हंसने का क्या होगा उल्टा? रोना। रोशनी, रोशनी का उल्टा क्या होगा? अंधेरा। अपनी का उल्टा पराई और डर का निडर। प्रश्न नंबर 5, आपको कब कब डर लगता है और क्यों लगता है? तो देखिए बच्चों, आपको इसमें, आप यहाँ पर इस लाइन में आपको लिखना है कि कब कब डर लगता है और आपको यहाँ लिखना है कि क्यों डर लगता है, उसका कारण देना है। देखिए बच्चे, पहला कारण मैंने लिखा है कि बच्चे क्या करते हैं कि सुई, आजकल इंजेक्शन लग रहे हैं ना, वैक्सीन लग रही है आपकी कोरोना की, तो वैक्सीन अब बच्चों को भी लग रही है। अब लग रही है वैक्सीन, 12 शुरू हो गई है, तो बच्चे सुई के नाम से बहुत डरते हैं। ये देखिए क्यों लगता है डर? क्योंकि उनको जब सुई चुभती है तो बच्चों को वो दर्द देती है। और दूसरा कारण मैंने लिखा है बच्चों यहाँ पर कब डर लगता है? आग से डर लगता है। आग से बच्चों क्यों डर लगता है? कि कहीं हम जल ना जाए। बच्चे, मैंने यहाँ पे 2 कारण दिए हैं कि हमें कब कब डर लगता है। हमें यहाँ पे 3 कारण लिखना है। आप एक कारण अपने आप सोच के लिखिएगा। जैसे पानी से, कुछ बच्चों को पानी से डर लगता है कि कहीं डूब ना जाए। कुछ बच्चों को ऊंचाई से डर लगता है कि कहीं वो गिर ना जाए। ऐसे ही कुछ बच्चों को क्या लगता है? जब होमवर्क करके नहीं जाते हैं तो टीचर से भी डर लगता है ना? तो ऐसे ही बच्चे, आप अपने आप सोच के एक कारण अपने आप कीजिएगा। आशा करती हूँ कि बच्चों ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल हुई है, और अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं बच्चों फिर एक नई कहानी में। थैंक यू बच्चों।